हेलो दोस्तों, SD ट्रायल्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है देवांग और मेरा नाम है सुनील। तो आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वडनगर, जो कि आप सब लोग जानते हो कि ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का गांव है। तो यह नरेंद्र मोदी जी के गांव के साथ साथ ऐतिहासिक नगर भी है, जिसमें कई छोटे बड़े मंदिर है, कुंड है और ऐतिहासिक स्मारक है। तो आज हम पूरा वडनगर आपको एक्सप्लोर कराने वाले हैं, तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारे कमेंट कीजिए, ताकि हमें और वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वडनगर को पहले आनंदपुर और चमत्कारपुर जैसे नामों से भी जाना जाता था। तो दोस्तों, यहाँ GMERS जनरल हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज भी है, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी श्री ने 2017 में किया था। GMERS का फुल फॉर्म गुजरात मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सोसाइटी है और यहाँ पर आशापुरी माता का मंदिर भी है। तो अब हम कीर्ति तोरण चलते हैं। तो दोस्तों, पीछे आप कीर्ति तोरण देख सकते हैं। ये वडनगर के शर्मिष्ठा तालाब के बिल्कुल पास में ही है। ये कीर्ति तोरण को शौर्य तोरण भी कहा जाता है। यह दोनों तोरण की हाइट 13 मीटर है। यह तोरण मूल स्थिति में है, जबकि दूसरी तोरण का कुछ हिस्सा गिर गया है। यह कीर्ति स्तंभ लाल और पीले पत्थरों से बनाए गए हैं। इसकी कला कारीगरी और नक्शीकाम अद्भुत है। वडनगर के इस कीर्ति स्तंभ का शिल्प काम और सजावट शिवपुर के रुद्र महालय से मिलता जुलता है। सोलंकी युग के यह स्तंभ विश्वविख्यात है। जेम्स फर्ग्यूसन अपने प्राचीन कला नाम के पुस्तक में लिखते हैं कि गुजरात की शिल्प कला प्राचीन कीर्ति स्तंभों पर से जान सकते हैं। इस कीर्ति स्तंभ में कई देवी देवता जैसे गणेश जी और कार्तिकेय की मूर्तियां हैं। यह स्तंभ गुजरात की संस्कृति के प्रतीक समान है। कीर्ति स्तंभ को सामरसा की चौरी कहा जाता है। चौरी यानी लग्न मंडप। ऐसा माना जाता है कि नरसिंह मेहता ने अपने पुत्र सामरसा की शादी यहाँ पर की थी, लेकिन मणिशंकर पीताम्बर दास मेहता ने संशोधन करके बताया है कि वह वडनगर गिर सोमनाथ जिले में कोडीनार में स्थित है। अब हम आपको पीछे स्थित दूसरा कीर्ति तोरण भी दिखा देते हैं। यह दोनों कीर्ति तोरण की कलाकृतियां लगभग समान ही है। इस दूसरे कीर्ति तोरण का जो हिस्सा टूट गया था, उसे पुरातत्व विभाग द्वारा प्राचीन शैली में तैयार किया गया है। पहले यह कीर्ति स्तंभ लकड़ियों के बनते थे, फिर धीरे धीरे उसमें पत्थर का इस्तेमाल किया जाने लगा। खुशबू गुजरात की प्रोजेक्ट के तहत श्री अमिताभ बच्चन जनवरी 2012 में इस स्तंभ की मुलाकात ले चुके हैं। इस स्तंभ में पशुओं को भी दर्शाया गया है, जिसमें हाथियों की हार और अलग अलग मुद्रा में बंदर देखे जा सकते हैं। कीर्ति तोरण से वडनगर की ओर जाते हुए रास्ते में शर्मिष्ठा तालाब के पास अर्जुनबाड़ी दरवाजे का निर्माण हुआ है। देवनागरी लिपि और संस्कृत में लिखित इस माहिती में कवि श्रीपाल लिखते हैं कि इस दरवाजे का निर्माण 1151 में कुमारपाल सोलंकी ने करवाया था। वडनगर में कुल 6 दरवाजे हैं। अब हम शर्मिष्ठा तालाब की ओर जाते हैं। तो दोस्तों, पीछे आप शर्मिष्ठा तालाब देख सकते हो, जो कि नरसिंह मेहता की पुत्री कुंवरबाई और उनकी पुत्री शर्मिष्ठा के नाम पर यह शर्मिष्ठा तालाब का नाम रखा गया है, जो कि वडनगर के बिल्कुल मध्य में स्थित है। यह शर्मिष्ठा तालाब के उत्खनन के दौरान माटी के कुछ बर्तन, कपड़े के कुछ अवशेष, जवेरात और हथियार भी प्राप्त हुए थे। पुरातत्वविद के अनुसार पहले यहाँ पर हड़प्पन संस्कृति थी। और इस तालाब के बिल्कुल ही पूर्व में एक सप्तर्षि का आरा है, जहाँ पर अरवल्ली के पर्वतमाला में से कपिला नदी बहती हुई आती है और इस सप्तर्षि के आरे से प्रवेश करते हुए उस नदी का पानी इस तालाब में समा जाता है। हाल ही में यहाँ तालाब के आसपास वॉकवे का निर्माण हुआ है। साबरमती रिवर फ्रंट और काकड़िया लेक फ्रंट के बाद 100 करोड़ के प्रोजेक्ट से इस शर्मिष्ठा लेक फ्रंट का डेवलपमेंट हुआ है।
वहाँ सीढ़ियों से उतर के आप इस वॉकवे में जा सकते हैं। इस तालाब के पास क्लॉक टावर का निर्माण हुआ है, जिसमें हर घंटे बेल की आवाज पूरे वडनगर में सुनाई देती है। अब हम तानारीरी मंदिर की ओर जा रहे हैं। मंदिर के बिल्कुल ही पास में राइट साइड में अमरकुंड है और लेफ्ट साइड में एक बड़ा सा तालाब है। तानारीरी मंदिर के पास चौराहे पर 15वीं सदी के महान कृष्ण भक्त और कवि नरसिंह मेहता की मूर्ति है। तानारीरी नरसिंह मेहता की नवासी शर्मिष्ठा की बेटियां थी। मंदिर के एंट्री गेट से अंदर जाते ही लेफ्ट साइड में ताना और राइट साइड में रीरी का छोटा मंदिर देखने को मिलता है। मंदिर के एंट्री गेट से अंदर जाते हुए बिल्कुल ही सामने देवी सरस्वती की मूर्ति स्थापित की गई है। यहाँ देवी सरस्वती की मूर्ति है और वहाँ पर आप एंट्री गेट देख सकते हैं। देवी सरस्वती की मूर्ति के बिल्कुल ही पीछे श्री चरपटवीर महाराज का मंदिर है। तो दोस्तों, हम तानारीरी आ गए। पीछे आप तानारीरी मंदिर देख सकते हो, जहाँ पर 2003 से कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन हर साल यहाँ पर तानारीरी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और साथ ही 2010 से तानारीरी अवार्ड भी दिया जाता है, जो कि पहला अवार्ड भारत की मशहूर गायिका एवं भारत रत्न लता मंगेशकर और उनकी ही बहन उषा मंगेशकर को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साथ ही गिरजा देवी और आशा भोसले जैसे दिग्गज लोगों को भी ये अवार्ड मिल चुका है। और पिछले साल 2020 में ये अवार्ड अनुराधा पौंडवाल और भावनगर की वर्षाबेन त्रिवेदी को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह तो हो गई बात अवार्ड की। अब हम तानारीरी से जुड़ी एक रोचक कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तानारीरी शर्मिष्ठा की 2 पुत्रियां थी। वह एक प्रसिद्ध गायक थी और मल्हार राग में निपुण थी। ऐसा माना जाता है कि मल्हार राग गाने से बारिश होती है। अकबर के 9 रत्नों में से एक तानसेन ने अकबर के कहने पर दीपावली में दीपक जलाने के लिए दीपक राग गाया था। लेकिन दीपक राग गाने की वजह से दीपक तो जल गए, लेकिन साथ में उसके शरीर में भी आग लगी। उसे मल्हार राग गाना इतनी अच्छी तरीके से नहीं आता था, तो वो मल्हार गायक की तलाश में था। मल्हार गायक की खोज में वह दिल्ली से वडनगर आया था। वडनगर में तानारीरी से मिला और तानसेन के कहने पर तानारीरी ने शर्मिष्ठा तालाब के पास मल्हार राग छेड़ा था, जिससे बारिश हुई और तानसेन के शरीर की आग बुझ गई। तानसेन ने दोनों बहनों का आभार व्यक्त किया और दिल्ली जाकर अकबर को यह बात सुनाई। अकबर काफ़ी प्रभावित हुआ और उसने दोनों बहनों को दिल्ली के दरबार में आने का निमंत्रण दिया, लेकिन दोनों बहनों ने यह निमंत्रण का अस्वीकार किया, जिससे अकबर ने जबरदस्ती दोनों बहनों को दिल्ली के दरबार में लाने के लिए सैनिक भेजे। तानारीरी ने अपने आत्मसम्मान के लिए कुएं में कूदकर जल समाधि ले ली। आज भी यह समाधि इस मंदिर के पास स्थित है। यहाँ पर तानारीरी की याद में संगीत एकेडमी भी शुरू होने वाली है। तानारीरी संगीत महोत्सव के नाम 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है, जिसमें 150 तबला वादकों ने 30 मिनट में 28 राग प्रस्तुत किए, 108 बांसुरी वादकों ने 5 मिनट में 2 धुनों की प्रस्तुति की और शीतलबेन बारोट ने 1 मिनट में नृत्य शैली में 9 रस प्रस्तुत किए। और आप यह सामने मंच देख सकते हैं, जिसमें तानारीरी संगीत महोत्सव का आयोजन होता है और सामने स्टेज है जहां पर कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और स्टेज के बिल्कुल ही सामने ऑडियंस के बैठने के लिए सोफा व कुर्सी रखने की जगह बनाई गई है। और यहाँ मंदिर के आसपास एक सुंदर तानारीरी गार्डन बनाया गया है।
मंदिर के एंट्री गेट के लेफ्ट साइड जाते ही आपको एक और सुंदर तालाब देखने को मिलेगा। तालाब के बीचों बीच एक स्टेज बनाया गया है और उसके बिल्कुल ही सामने सीढ़ियाँ बनाई गई है जिसमें ऑडियंस बैठकर प्रोग्राम देख सकती है। वडनगर के आसपास 70 से अधिक तालाब है। इन तालाबों को उदयपुर मॉडल के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद वडनगर की पहचान गुजरात की लेक सिटी के रूप में होगी। तानारीरी मंदिर के बिल्कुल ही पास में एक अमर कुंड है जो कि एक छोटा सा तालाब है। तानारीरी मंदिर परिसर के आसपास कई गानों की शूटिंग भी हुई है। प्रधानमंत्री जी ने जिस स्कूल में पढ़ाई की थी उस बीएन हाई स्कूल के पास अमरथोल दरवाजा है। अमरथोल दरवाजे के लेफ्ट साइड में एक बड़ी सी दीवार बनाई हुई है। दीवार पूरी होने पर दूसरी तरफ नादियोल दरवाजा है और उसी नादियोल दरवाजे के बिल्कुल ही सामने हाटकेश्वर महादेव का मंदिर है। तो ये रहा नादियोल दरवाजा और उसके बिल्कुल ही सामने ये रहा हाटकेश्वर मंदिर। शहर के ठीक बाहर 17वीं शताब्दी के इस मंदिर में हाटकेश्वर महादेव को स्थापित किया गया है। मंदिर के आंतरिक गर्भगृह में एक शिवलिंग है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह स्वयं उभरा था। गर्भगृह की छत से एक विशाल शिखर आकाश में ऊंचा उठता है। पूर्व की ओर मुख करके मंदिर एक ऊंची दीवार से घिरा हुआ है जिसके शीर्ष पर 3 गोलाकार गुंबज है जो इंडो सरसैनिक परंपरा में समतल हिस्सों से घिरे हुए हैं। सबसे पहले हाटकेश्वर मंदिर को नागराजा हरिराय नायक द्वारा 1402 में बनाया गया था। किवदंती के अनुसार नागराजा जिन्होंने हाटकेश्वर मंदिर बनाया था वह राजा बाबूराव के दादा थे। बहुत से लोग मानते हैं कि राजा बाबूराव ने अपने पिता अर्जुन को वडनगर शहर में हाटकेश्वर बनाने के लिए सहायता की थी। परिसर में एक प्राचीन काशी विश्वेश्वर शिव मंदिर, एक स्वामीनारायण मंदिर और 2 जैन मंदिर भी है। यह मंदिर एक राष्ट्रीय विरासत है। मंदिर के बाहरी हिस्से को 9 ग्रहों, संगीतकारों, प्रेरक नृत्य अप्सराओं, ऋजैन देवताओं, हिंदू देवताओं के प्रमुख देवताओं, रामायण और महाभारत के दृश्यों और विभिन्न जानवरों और फूलों के रूपांकनों के साथ उत्कृष्ट रूप से अलंकृत किया गया है। वडनगर के अन्य टूरिस्ट प्लेसेस में गौरी कुंड, पंचम मेहता की वाव, सप्तर्षिका आरा, याज्ञवल्क्य स्पॉट, आदिनाथ जैन टेम्पल और हाथीवाला जैन देरासर भी है। यह है बीएन हाई स्कूल जहां प्रधानमंत्री जी ने पढ़ाई की थी। यहां अब योग स्कूल बनने वाला है। वडनगर में 200 करोड़ की लागत से जमीन से 7 मंजिला नीचे ग्रीस के एथेंस के मशहूर एक्रोपोलिस जैसा म्यूजियम बनेगा। तो दोस्तों, वडनगर एक्सप्लोर करने की ये हमारी छोटी सी कोशिश थी। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस वीडियो में ढेर सारे कमेंट कीजिए जिससे हमें और वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।